Okay, good morning, class 4 students. Subject English Grammar. This is lecture number 95, and today is October 16th, 2021. Today we are going to start lesson number 12, conjunctions. So now everyone turn to page number 73. Look at your books and follow the video link attentively. Okay, सबसे पहले conjunction का definition. Conjunction are joining words. They join words and group of words. Example and, or, but, because, etc. Okay, conjunctions को हम joining words कहते हैं. ये ऐसे शब्द हैं जो दो से ज़्यादा वर्ड्स, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स या सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, यानी कि जोड़ते हैं. एग्जाम्पल एंड, ऑन, बट, बिकॉज, एसेट्रा. ठीक है. इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कंजंक्शंस होते हैं. ठीक है. ओके, नाउ लुक एट द येलो बॉक्स. एंड इज यूज्ड टू जॉइन टू नाउन्स, वर्ब्स और एडजेक्टिव्स. ओके, हम कंजंक्शन एंड एक ऐसा कंजंक्शन है जो दो नाउन, वर्ब या एडजेक्टिव को ज्वाइन करते हैं. एक्सरसाइज ए पार्ट. यूज द कंजंक्शन एंड मैच द ऑब्जेक्ट टू फॉर्म पैड्स. सबसे पहले आप इन एक्सरसाइज ए के नीचे दिए गए पिक्चर्स को देखो और पिक्चर्स को देखकर आपको इन चीज़ों का पेयर्स यानी कि जोड़े को मिलाने हैं. जैसे कि नंबर 1 कप एंड सॉसर, नंबर 2 स्पून एंड फोर्क, नंबर 3 पैंट एंड शर्ट, नंबर 4 शूज़ एंड सॉक्स, नंबर 5 bread and butter, number 6 moon and stars, number 7 salt and pepper. ठीक है. ओके, उसके बाद आता है एक्सरसाइज बी पार्ट. एक्सरसाइज बी पार्ट को शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले एंड कंजंक्शंस, जैसे कि मैंने पहले बताया, इज़ यूज्ड टू जॉइन सेंटेंस. एंड यूज़ करके हम सेंटेंसेस को शॉर्ट कर सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल, बीना और उसके भाई खेल रहे हैं. ठीक है. हिंदी में हम एंड को हम कहते हैं और, बीना और उसके भाई. ठीक है. नंबर 2 बट यूज़ किया जाता है डिफरेंस यानी फ़र्क दिखाने के लिए. एग्जांपल, मेरा भाई कार्टून पसंद करते हैं लेकिन मेरा बहन को फिल्म पसंद है. इंग्लिश में हम बट को लेकिन कहते हैं. ठीक है. नंबर 3 और, दो चीज़ों में से एक को चुनने के लिए हम और यूज़ करते हैं. हिंदी में हम और को या कह सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल, आपको नूडल पसंद है या चावल. नूडल्स या चावल है ना, या in English which means or. ठीक है. Okay, now coming to exercise B part. Use conjunction or but and to join the given sentences. आपको conjunction और but and use करते हुए इन सेंटेंस को ज्वाइन करने हैं. So I'm only going to read out the answers. ठीक है. मैं क्वेश्चंस को रीड आउट नहीं करूँगा. ओके, नंबर 1 माई ब्रदर इज़ रिच बट माई सिस्टर इज़ पुअर. यहाँ पर आएगा BUT बट. नंबर 2 आई सॉ रोहन एंड अली ऑन द रोड. यहाँ पर आएगा AND एंड. नंबर 3 अ फेदर इज़ सॉफ्ट बट अ रॉक इज़ हार्ड. यहाँ पर आएगा BUT बट, लेकिन. नंबर 4 इज़ योर मिल्क हॉट और कोल्ड. यहाँ पर आएगा OR और. नंबर 5 an onion is round but a lady finger is long. यहाँ पर BUT but आएगा. नंबर 6 Mr. Das is a teacher and Mrs. Das is a doctor. यहाँ पर आएगा AND and. Okay, now go and turn the page. A giraffe is tall and a fox is short. So यहाँ पर आएगा AND and or. Number 8 the sun is a star and the earth is a planet. यहाँ पर आएगा AND and. Number 9 Mike is fat
बट हिज सिस्टर इज थिन, यहाँ पर आएगा BUT बट। नंबर 10, दिस हाउस इज हर्स एंड हिज, यहाँ पर आएगा AND एंड। नंबर 11, द बर्ड हैज़ अ बीक एंड क्लॉज, यहाँ पर आएगा AND एंड। नंबर 12, इज योर स्कूल यूनिफॉर्म ग्रे और येलो, यहाँ पर आएगा OR और। नंबर 13, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, यहाँ पर आएगा BUT बट। ओके, इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज सी पार्ट। लेकिन सी पार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, बिकॉज इज यूज टू गिव अ रीज़न। ठीक है, हम बिकॉज तब यूज़ करता है कुछ वजह दिखाने के लिए, जैसे कि हम अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्यों, क्योंकि। ठीक है, नंबर 1, सैमी एट द केक, सैमी वॉज हंग्री। सैमी एट द केक बिकॉज ही वॉज हंग्री, सैमी ने केक खाया क्योंकि वो भूखा था। ठीक है, क्योंकि, बिकॉज। ओके, नंबर 2, मैं सिर्फ आंसर ही आपको रीड आउट करूँगा। देव गॉट द फर्स्ट प्राइज बिकॉज ही वॉन द रेस, देव को फर्स्ट प्राइज मिला क्योंकि उसने रेस जीता, क्योंकि। ठीक है, जीत वॉज क्राइंग बिकॉज ही लॉस्ट हिज पर्स, क्योंकि। नंबर 4, नैन्सी इज स्टडिंग बिकॉज शी हैज़ अ टेस्ट टुमारो। Number 5, my father was happy because he got a bonus at office. Number 6, mother is resting because she is sick. Number 7, father is walking slowly because he is tired. Number 8, we did not go to school because it was a holiday. ठीक है, so students, आपके इंग्लिश ग्रामर के T2 सिलेबस आज यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, सो फॉर होमवर्क डू एंड कंप्लीट एक्सरसाइज A and B पार्ट ऑन योर बुक। सो इससे पहले कि आप लोग प्लीज़ एग्ज़ाम में ठीक से तैयारी करना। आपको दो दिन के बाद आपका इंग्लिश T2 एग्ज़ाम्स शुरू होने जा रहे हैं, सो प्लीज़ बी वेल प्रिपेयर्ड। सो तब तक के लिए सभी को गुड बाय, टेक केयर, God bless you all.